हमें जनता दे अपना सुझाव, जिसमें सबका हो, सबकी हो खुशहाली, सबका हो भला। भिन्न भिन्न संस्थाओं द्वारा, आम जनता द्वारा जो भिन्न भिन्न सुझाव प्रस्तुत हुए थे, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है, जिसे अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि पत्रकार बंधुओं के सम्मुख समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को प्रस्तुत करें। जैसा कि अभी बताया गया, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि समय समय पे जिन लोगों ने सुझाव दिए हैं, उन सभी सुझावों को इस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल कर लिया जाए। और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने जनता का मांग पत्र कह करके सोशल मीडिया पे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उसके माध्यम से भी जनता की जो मांगें थीं, वो कई कोनों से समाजवादी पार्टी के अपने पेज के माध्यम से पहुंची हैं, हम लोगों तक जानकारी मिली है। कई संस्थाएं भी समय समय पर मिली हैं, जिसमें कि वी द पीपुल दिल्ली और देश की संस्था है, पैगाम एक संस्था है, और बड़े पैमाने पे जो इंडिविजुअल लोग जो सुझाव और जो समाजवादी पार्टी पर अपने सुझाव भेजना चाहते थे, उन्होंने भी भेजे। एक लंबी सूची है। उन सबको संकलित करते हुए ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार, जिसमें मुख्य रूप से क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसलिए जो मुख्य रूप से बातें रखी इसके अंदर, इस जनता के मांग पत्र में, वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार,
और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना, जो जरूरी है। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो, और जो फार्मूला दिया गया है C2 उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले। इसके अधिकार की बात ये विजन डॉक्यूमेंट करता है। इस देश के किसानों ने बहुत आंदोलन चलाया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के कोने कोने से आए हुए किसानों ने समय समय पर सरकार से एमएसपी की मांग की, लेकिन इस सरकार ने हमेशा उन्हें अपनी ताकत से वापस करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। बिना एमएसपी के उनकी खुशहाली के रास्ते बनाना संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे। युवा और रोजगार, इधर जो देश के आंकड़े आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। आंकड़े तो 80% से ऊपर बताते हैं, लेकिन जब गांव में हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है कि 90% से ज्यादा नौजवान के हाथ में न रोजगार है न नौकरी है। देश जो इतना बड़ा है, संसाधन की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी किसी ने नहीं देखी। और फिर उत्तर प्रदेश का हाल तो और आगे है। ये सरकार क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती और जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है सरकार। जितने भी पेपर हुए हैं, एक दो नहीं, लगभग 9-10 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं। और जो पेपर लीक भी हुए हैं वो वहां पर हुए जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, और जो लीक करने वाले लोग हैं वो भी बीजेपी के शामिल लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए उत्तर प्रदेश में, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न देना पड़े। आटा और डेटा का अधिकार, अभी जो राशन मिल रहा है, जो गरीबों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, न वो पौष्टिक है न वो उसकी क्वालिटी है कोई। गरीबों को केवल राशन इसलिए उपलब्ध करा दे रहे हैं कि बस उन्हें भोजन मिल जाए, लेकिन जब तक पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तब तक उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकता, वो सोच और समझ भी नहीं अच्छी हो सकती है। इसलिए आटा और डाटा का अधिकार की बात इसमें हम लोग कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे।
शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग 2 गुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था उस समय समाजवादी पार्टी ने इस बात को माना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इस विजन डॉक्यूमेंट में भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पैरामिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल किया जाएगा, क्योंकि ये मांग हमारे सभी कर्मचारियों की है। जिस तरीके से सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं और समय समय पर अखबारों के माध्यम से कुछ और माध्यम उससे जो जानकारी मिलती है, भारत का कुछ हिस्से में बहुत ज्यादा सीमाएं सिकुड़ रही हैं और इस सरकार ने जानबूझ करके अग्निवीर लाने का काम किया है। और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाई है सरकार क्योंकि जो हमारे गांव के परिवारों के बच्चे जो चले जाते थे, उनकी आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं पे उनकी तरक्की हो जाती थी, खुशहाली आ जाती थी, उन्हें सम्मान मिलने लगता था। आर्थिक रूप से वो थोड़े बहुत खुशहाल हो जाते थे। उनकी अगली पीढ़ी अच्छा पढ़ लिख लेती थी, नौकरी अच्छी पा लेती थी। इसलिए जानबूझ करके कि गांव गरीब के बच्चे पढ़ ना पाएं, आगे न बढ़ पाएं, ये अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सब का मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाने का काम होगा। और डर तो यह है कि अगर बीजेपी के लोग दोबारा आ गए, अभी तो आर्मी में ये किया है 4 साल की नौकरी, हो सकता है उत्तर प्रदेश में पुलिस पीएससी की जो नौकरी है वो 3 साल की कर दें। तो अभी तो अग्निवीर की है, इन्होंने फौज का किया है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू कर दें कि जो पुलिस के लोग हैं इनको 3 साल की नौकरी दें बस। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होकर के गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगा और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। सर, आप लोग बात कर रहे हैं जाति जनगणना का, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं अपनी गारंटी का, तो गारंटी ये क्यों नहीं हो पाती है कि जाति जनगणना पिछड़े दलितों को न्याय मिल पाए? और ये बात करते हैं कि हमने जो कहा वो पूरा करके 10 सालों में। बीजेपी की झूठी बातें, वादे झूठे रहे हैं अभी तक। अब ये चुनाव है, जनता हिसाब किताब लेगी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का और झूठे वादों का। अध्यक्ष जी, गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ, 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई। ये भी पढ़ लेना अपना चलाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कह रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? ये समाजवादी पार्टी अधिकार की बात कर रही है। संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। इसलिए जनता से अपील करते हैं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डाला जाए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी आपकी आजादी बचेगी। अब कोई दूसरा लौट के नहीं आ पाएगा जहां प्रचार करने हम लोग जाएंगे। 2022 की विधानसभा में आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें भी इस तरह की बातें आपने की थी
किसान मजदूर और तमाम सारी शिक्षा पर बात की थी, लेकिन पब्लिक में उसका जो रिसेप्शन है आपकी सीटें काफी बढ़ी, मगर आप मेजॉरिटी सीटों में रह गए। इस बार जो आप ये पेश कर रहे हैं, ये कैसे पब्लिक तक जाएगा, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, पब्लिक रिसीव करे इस संदेश को जो आप यहाँ दे रहे हैं? हाल ही में अभी आपने एक्सप्रेसवे पे देखा होगा कि एयरफोर्स ने अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट उतारे, जिसमें सुकोई और मिराज भी थे। जनता जानती है, जनता समाजवादियों पर भरोसा करती है, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। जनता का मांग पत्र पढ़ो तो ठीक से। अरे हमारे पत्रकार साथी आपके अधिकारों की भी बात कर रहे हैं, नहीं तो जिसका दाना उसका गाना। इसलिए कम से कम ठीक तो पढ़ो। ये जनता का मांग पत्र है, हम जनता जो मांग रही है वो हम अब इसमें शामिल कर रहे हैं। पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने राइटली यू पॉइंटेड आउट दैट पेपर लीक के लिए हम चाहते हैं कि राइट टू फ्री एजुकेशन की योजना, लेकिन पेपर लीक का कानून ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। क्या वो स्ट्रिंजेंट किया जाएगा, उसे मजबूत बनाया जाएगा, क्या स्पेसिफिक क्या करेगा? बहुत सी परीक्षाएं पहले भी हुई हैं, पहले सरकारों में कभी पेपर लीक नहीं हुए। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कर रही है जिससे उसे नौकरी न देना पड़े। तो जब सरकार की नियत ही नहीं है नौकरी देने की, और इनकी नियत तो तब और पता लगती है जब अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप सीमा की सुरक्षा चाहते हैं और आधी अधूरी नौकरी दे देंगे आप? इनकी नियत नहीं है नौकरी देने की। अगर नियत होती नौकरी देने की तो पेपर लीक कभी नहीं होते। इधर मैंने देखा कि दुनिया के बहुत बड़े इस क्षेत्र के बिल गेट्स आए थे और डिजिटल डिवाइड की बात की थी, और आज हर एक के हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट है। तो आज हर चीज उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, खाने से लेकर के जानकारी और सरकारी सुविधाएं। और याद हो समाजवादी पार्टी ने उस समय इस बात को कहा था कि ये केवल लैपटॉप नहीं है, ये हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग दे रहे हैं लैपटॉप, और शिक्षा में बराबरी के लिए कर रहे हैं। और अभी सुनने में आया है कि अमेरिका के कई स्टेट्स हैं जहां फ्री लैपटॉप बांटा जा रहा है। वो वहां पर भी अपने बच्चों के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी का ये प्रयास है कि डेटा के लिए 500 रुपए अगर देना पड़ेगा तो देंगे, क्योंकि एक बार समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था, उससे बहुत बड़ा बदलाव समाज में दिखाई देता है। और आटा इसलिए इधर बाजार में आपने देखा हो, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हम किसी का फेवर कर रहे हैं। जब हम बाजार में जाते हैं तो कई बार कुछ ब्रांडों का हम आटा मांगते हैं, कहते हैं हमें इस ब्रांड का आटा चाहिए। वो क्यों चाहिए आटा उस ब्रांड का? क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड ये लगता है कि क्वालिटी का है, कि पौष्टिक है। पौष्टिक खाना नहीं देंगे, जब उसको पौष्टिक खाना नहीं देंगे तो उसके शारीरिक जो क्षमता है वो कैसे अच्छी बढ़ेगी? तो इसलिए समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी उस समय हौसला मिशन चलाया था हम लोगों ने। उसके तहत गरीब परिवारों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारा ब्रांडेड आटा है। हमारी मंडियों से नेटवर्क बना करके उसका विस्तृत हम बाद में बताएंगे, पढ़ेंगे तो आपको हासिल हो जाएगी वो जानकारी। तो पौष्टिक और क्वालिटी का भोजन हमारे गरीब को भी मिले। और आपको याद होगा, आप में से सब लोग मौजूद थे जब लखनऊ में एक किचन शुरू की थी, आप मंत्री थे। लगभग 2 लाख बच्चों को कुक्ड हॉट मील देते थे उन्हें। और वो जो योजना हम लोगों ने लागू की थी 10 डिस्ट्रिक्ट में और लागू हो जाती, लेकिन सरकार ने रोक दी। जो बनारस में उद्घाटन हुआ था जो किचन का, वो किसी और की देन नहीं, वो समाजवादियों की देन थी।
जिसके कारण बनारस में बच्चों को हॉट मिल्क मिला। वो हॉट मिल्क के साथ साथ जो आपका खाना मील है उसका इंतजाम किया, और हफ्ते में एक दिन मिल्क देते थे हॉट, अगर आपको याद हो तो। क्या चीज? उन्होंने तो पहले ही हार मान ली थी। उन्होंने कहा था कि लाखों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो, जो आदमी पहले से ही डर रहा हो। तो मैं तो चाहता हूं बीजेपी को अनाउंस कर देना चाहिए उनका। मैं तो ये अपील करता हूं, अगर उन्हें मैनपुरी हमारे पत्रकार साथी ने अच्छी जानकारी दी तो मैं तो आपकी बात से जोड़ता हुआ उनसे कहना चाहूंगा कि जहां से उन्हें सूचना मिली है वहां बता दें कि उनका भी नाम जल्दी अनाउंस कर दो। तो आप इस बारे में क्यों चिंता करते हो? फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, वो तो आप भी जानते हो। उसके बारे में लिखा है कि सभी भरे जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी देगी तो उसे आरक्षण देना पड़ेगा। इसीलिए 30 लाख लगभग सरकारी नौकरियां केंद्र में खाली पड़ी हैं। तुम तो बहुत आगे की खबर चलाते हो, ये पीछे की खबर क्यों पूछ रहे हो? देखिए उत्तर प्रदेश में अपने चैनल के प्रत्याशियों को क्यों बदलने की बात क्रेडिबिलिटी की डाउन जा कर रही है। रहे हो? 8 बार प्रत्याशियों को बदला गया है, तो ये प्रत्याशियों को सबसे बदलने के तेज पीछे की क्या वजह है? अध्यक्ष जी, ब्रांडिंग बदल गई। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों को बदलने 8 बार प्रत्याशी बदले गए। अगर कैसरगंज से किसके कौन है बीजेपी का बताओ? नहीं, मैं आप बात नहीं ऐसा है, हम तो बदल रहे हैं। चलो ठीक है, बीजेपी की विरोध तो नहीं हो रहा है। मेरठ में कितना विरोध हो रहा है, हमला कर रही है, मुजफ्फरनगर में कितना विरोध हो रहा है, सहारनपुर में कितना विरोध हो रहा है, प्रत्याशियों को बदला जा रहा है। कितना विरोध हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, मैं पत्रकार साथी के लिए कहूंगा वो गाना लगाइए, सांसद जी हाजिर हों। मैं इसके साथ साथ अरविंद जी से कहूंगा कि जो ज्वाइन करना चाहते हैं इस गाने के बाद उनको ज्वाइन कराना। वो छुट्टी पे हैं और छुट्टी पे वो। सर, सोशल मीडिया पे कई एआई जनरेटेड वीडियोस चल रहे हैं जो कई पार्टियों को वो डायरेक्ट मैंने भी देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति किस किस के लिए वोट मांग रहे हैं। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर आए दुगनी का हाथ जुमला देकर, छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमी सी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नक्का बम्बा। जेब भरी पर भरा न गड्ढा, बिन दवाई इलाज पर जान दद्दा। दुगना हुआ महंगाई से खर्चा, लीक हुआ एग्जाम का पर्चा। बेरोजगारी और बेकारी, लेकिन नौकरी भी गई हमारी। है भ्रष्टाचार का बोलबाला, कारोबार पे लग गया ताला। झूठे निकले संसद के वादे, जनता से फिरते अब भागे भागे। गुस्से में जनता ने यही पुकारा, अब ऐसा संसद नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा। अब
अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो। पत्रकार बंधुओं, फिर सवाल है, फिर एक और वीडियो दिखाऊंगा। बहुत खुशी की बात है एक हमारी पसंद से एक आपकी। के चमत्कारी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दो बड़े नेता समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उनका सदैव सम्मान करेगी। उन ज्वाइन करने वाले महानुभावों में श्री सुभाष राय, पूर्व विधायक, जलालपुर अम्बेडकर नगर, अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी से विधायक भी थे, बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी से। उनकी घर वापसी हो गई है। उनके साथ ही डॉक्टर राजेश सिंह, पूर्व प्रत्याशी बीएसपी विधानसभा जलालपुर, ये बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इनके साथ सैकड़ों की संख्या है। सभी साथियों का हृदय से आभार। पिताजी रहे विधायक, इनके पिताजी वही 5 बार 5 बार विधायक रहे और सरकार बनवाई थी। सरकार बनवाने में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही जो साथी रह गए हैं उनकी ज्वाइनिंग जनपद स्तर पर हो जाएगी। आप सभी साथियों का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री चंद्रपाल सिंह जी, निवर्तमान अध्यक्ष जिला पंचायत रामपुर, आज ये समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बधाई है, बहुत बधाई। तुम्हें और कुछ बुरा नहीं दिखा? कमाल के, और जैसे जिसका दाना उसका गाना। पत्रकार बता दो कौन सा अखबार है तो पता लग जाएगा ना उससे। चलिए उसकी शुरुआत करेंगे। बहुत धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। इसीलिए आपको दिखाया कि आपके माध्यम से भी पहुंच जाए। अभी जब सूची जारी करेंगे तो आपकी जानकारी हो जाएगी। कभी कभी बीजेपी की झूठी बातें और जो उनके वादे झूठे, उस पर भी तो चर्चा करनी चाहिए आपको। तारीख आने पर चल रहा हिंदुस्तान को बंद किया गया है। आर्टिकल 90 को नोटिस भेजी गई है और नेशनल दस्तक को नोटिस भेजी गई है और हम लोग के तरफ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने केस भी कर दिया। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि देश के बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी बदल देंगे और हो सकता है वोट के अधिकार को भी छीन लें। हमने आपने चंडीगढ़ में वोटिंग और वोटिंग होने का तरीका देखा था। भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया था और चंदे के नाम पर क्या वसूली हुई है वो चंदा नहीं है,
वो वसूली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है सफाई उसके लिए, जिन्होंने इतनी वसूली की हो? क्या कोई सोच सकता था कि 1,000 करोड़ पैसा लिया जाएगा, वसूली की जाएगी? 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़। क्या ये महंगाई का कारण नहीं है? क्या कुछ लोगों को संतुष्ट कर करके, खुश कर करके पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का रास्ता नहीं है? कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ पहुंच गया। क्या उत्तर प्रदेश या देश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? आप चंदा तो इतना ले रहे हैं और कोई मंच नहीं बचता जहां पर आप भारत माता की जय न बोलते हो। क्या अग्निवीर की व्यवस्था आपने लागू कर करके नई नौजवानों के सपने तोड़े? तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। इसीलिए सच्चाई जनता तक न पहुंचाए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे चैनल हो, चाहे और कोई अखबार हो, उस पे दबाव बनाते हैं। शायद आप लोगों को भी, आप में से ही बहुत सारे साथी हैं, वो जानते होंगे कि व्हाट्सएप पे ब्रेकिंग न्यूज भेजी जाती है। अब आप ब्रेकिंग न्यूज नहीं चला सकते, जो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी वही ब्रेकिंग न्यूज होगी। अगर ये सच नहीं है तो बताइए आप में से बहुत सारे साथी हैं जिनके व्हाट्सएप पे आ जाता है कि यही ब्रेकिंग न्यूज, यही लाइन चलानी है आपको। उपाध्याय जी आप जानते हो सब, टीवी 9 में हो, किस में हो आजकल? एबीपी में चले गए? अरे कितने चैनल बदलोगे? कहां से शुरू किए थे, याद करो। कितने बदल दिए? देखिए आप, हम तो एक दल नहीं बदल पाए। नहीं सोचिए ना, आप तो सब जानते होंगे। अगर उपाध्याय जी से अकेले बात करें हम लोग तो ये हमें सब सच बता सकते हैं। नहीं मिलते हैं ये? नहीं, अब कभी मिलेंगे तब बात करेंगे। नहीं, अब बहुत जल्दी आपसे हमारी बातचीत होगी। नहीं, इनसे ये झगड़ा करा देते इसलिए। कार्यालय में सुलझे हुए लोगों को रखिए तो लोग मुलाकात भी कर ले आपसे। तुम तो बुराई के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। आलोचना भी होगी तो प्रशंसा आपकी कैसे होगी? अगर आलोचना भी होगी तो प्रशंसा कैसे होगी? इस पे चलाओगे कि नहीं चलाओगे आप लोग?